नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैंग लिंसी को बताने लगता है कि उसे आज बहुत ही अर्जेंट काम पड़ गया है, तो वो अभी दूसरी सिटी जा रहा है बिजनेस ट्रिप के लिए और वो उसे जल्दी से बाय बोलकर फॉरहेड पर किस करके ऐसे चला जाता है। और लिंसी बस सच बनने का प्रिटेंड करते हुए सोचती है कि अब उसके झूठ भी इतने ज्यादा स्टूपिड वाले हैं, उसे खुद बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। अब शेन उसे अपना एड्रेस सेंड कर देता है, तो लिंसी शेन से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और अब ये दोनों यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और बैठ के बातें भी करने लगते हैं। शेन लिंसी से इस बारे में पूछने लगता है कि तुमने तो कॉलेज में लिटरेचर स्टडी करी थी ना, तो तुम्हारा तो जो काम है वो काफी डिफरेंट है। तो वो कहती है कि अपने मेजर रिलेटेड मुझे काम मिला नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मुझे यही जॉब लेनी पड़ी। तो वो कहता है कि मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी है, मैंने भी कॉलेज में यही मेजर पढ़ा था, लेकिन देख लो आज मैं जो प्रोजेक्ट और प्लानिंग में काम कर रहा हूँ वो तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो लिंसी कहती है कि क्या तुमने आर्किटेक्चर पढ़ा है, तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं है। तो वो उसके पास बैठकर कहने लगता है कि तुम्हें भी देखकर नहीं लगता है कि तुम प्राइवेटली इतनी बोल्ड होगी, पर सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा ये टाइप बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो कहती है कि मुझे क्लियरली बताओ कि हम अब और कितनी बार मिलने वाले हैं। तो शेन कहने लगता है कि क्या मैंने तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं किया। तो लिंसी कहने लगती है कि अगर तुम्हें ये रिश्ता कंटिन्यू करना है तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरे कंडीशंस भी माननी पड़ेंगी। शेन कहता है कि तो फिर बताओ। तो लिंसी कहने लगती है कि आउटसाइडर्स के सामने हमारे रिलेशन के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर पे मुझे सबसे पहले अपने हस्बैंड से डील करना है, क्योंकि उसने मुझे जो चीट किया है मुझे सबसे पहले उससे निपटना है और उस चीज को क्लियर करनी है। और दूसरा ये कि हमारा ट्रांजैक्शन वाला रिलेशन है, तो बदले में मुझे भी तुमसे हेल्प चाहिए कि तुम्हें जितनी भी जैंग के बारे में चीजें पता है वो सारी एविडेंस तुम मुझे दोगे। तो शेन कहने लगता है कि अगर मैं मना कर दूं तो फिर लिंसी उसे कहने लगती है कि ये लास्ट टाइम होगा जो हम मिल रहे होंगे। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं सभी को हमारे रिलेशन के बारे में सबको बता दूंगा। लिंसी कहती है कि मुझ पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम दोनों पर ही ज्यादा असर पड़ेगा। जैंग तो ये सुनकर शॉक्ड रह जाएगा और तुम तो हमेशा गिल्ट में रह जाओगे और मेरा क्या, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ किसी ज्यादा डर लगेगा। तो शेन कहता है ठीक है फिर हम दोनों के बीच में ये डील पक्की है। तो वो कहती है कि बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझसे ये चीज डील करनी होगी कि अगर ये चीज बाहर लीक होती है तो तुम मुझे कंपनसेशन के तौर पर तुम मेरा लॉस पूरा करोगे। तो शेन पूछता है क्या तुम मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करना चाहती हो। तो लिंसी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। लिंसी कहती है तुम डिपॉजिट के तौर पर तुम मुझे कुछ भारी चीज दो जो कि उसकी कीमत 2 मिलियन की तरफ हो, और फिर जब मैं जैंग से अपना डिवोर्स प्रोसीजर कंप्लीट कर लूं तब मैं तुम्हें तुम्हारी चीज वापस कर दूंगी। तो शेन कहने लगता है कि सच में मुझे तुम्हारा ये ऑरा बहुत ही पसंद है, तुम कितनी स्ट्रांग हो। वैसे अगर इस बारे में जैंग को पता होता तो वो तुम्हें कभी चीट करता ही नहीं। शेन अब उसे एक जेड ब्रेसलेट ला कर देता है और कहता है कि इसकी कीमत पूरी 3 मिलियन तक तुम ये रख सकती हो। तो फिर लिंसी मना करती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही महंगा है। तो फिर वो कहने लगता है मैंने दे दिया ना, तो फिर इसे ही रख लो, वैसे भी अब पेमेंट हो गई है। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है। अब अगली सुबह लिंसी को जैंग का मैसेज आया होता है और वो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही होता है और लिंसी को कॉल पर कह रहा होता है। इससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया। तो वो कहती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब कॉल कट होते ही शेन लिंसी से पूछने लगता है क्या तुम सच में उससे इतना ज्यादा प्यार करती हो। तो वो कहती है कि क्या ये चीज मैटर करती है। तो शेन अब उसे जैंग के प्रॉपर्टी के बारे में बताने लगता है कि उसके पास टोटल 6 मिलियन है। लिंसी कहती है ये बात मुझे अच्छे से पता है और डिवोर्स के बाद मुझे पूरे 3 मिलियन मिलेंगे। तो वो कहता है कि यानी तुमने उससे पैसों के लिए शादी करी थी, फिर तो तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत ही लो है, तुम्हें तो उससे रिच बंदा भी मिल सकता था। लिंसी बताती है कि कोई रिच बंदा मुझसे शादी क्यों करता, क्योंकि मेरा सोशल स्टेटस उससे मैच ही नहीं करता। तो ये सुनकर शेन कहता है कि कोई है जो तुमसे शादी करना चाहता है, तो बताओ क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। तो लिंसी कहती है कि यानी तुम चाहते हो कि मैं डिवोर्स के बाद तुमसे शादी करूँ। तो शेन कहता है कि ऑफ कोर्स। तो लिंसी बात को टालते कहते हैं कि मुझे काम जाने के लिए लेट हो रहा है और फिर वो तुरंत ही उठकर चली जाती है। और जैसे जाने लगती है तो यहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर यू से मिल जाता है और वो कहता है कि आज हम साथ में डिनर पर चलते हैं। तो लिंसी मना करते हुए कहते हैं कि नहीं मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहा होगा। तो फिर वो कहता है कि वो तो बिजनेस ट्रिप पर गया है ना। कहता है मैंने टेबल ऑलरेडी बुक कर चुका है, तो चलो फिर डिनर के लिए। तो लिंसी को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। तो वो यहाँ पर पूछने लगता है कि तुम्हारा और ब्रदर इन लॉ का रिलेशन अच्छा चल रहा है। तो वो कहती है कि हाँ अच्छा ही है। और लिंसी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के लिए आए थे ना, गुड लक। तो वो कहने लगता है कि ये कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने की जरूरत है। अब यूई से जैंग के चीटिंग वाली फोटोज दिखाने लगता है, तुम्हें देख लो वो बिजनेस ट्रिप पर नहीं बल्कि किसी और लड़के के साथ घूम रहा है। लिंसी कुछ भी नहीं कह रही होती है तो यू से कहता है कि जैंग से डिवोर्स लो और मेरे साथ घर चलो। और तभी इतने में यहाँ पर शेन आ जाता है। यू उसे देखकर कहने लगता है कि मिस्टर शेन आप यहाँ पर। अब शेन यहाँ पर लिंसी से पूछने लगता है कि क्या आज भी तुम्हारा यहाँ पर ओवर टाइम वर्क है। ये तुरंत ही मना करती है। तो यू पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो लिंसी तुरंत ही बताने लगती है कि ये मेरे हस्बैंड का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। तो शेन पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों के बीच में भी बहुत अच्छा रिलेशन है। तो यू तो खुशी खुशी कहने लगता है कि हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। फिर इतने में ही शेन की सिस्टर यहाँ पर पहुँच जाती है और फिर वो उसके साथ यहाँ से चला जाता है।
फिर यू कहने लगता है कि लिंजी, तुम्हारा मिस्टर शन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो अब तुम्हें अपनी मॉम के लिए मेरी हेल्प करनी होगी। हमारी फैमिली उनके साथ कोई बिजनेस रिलेटेड काम करना चाहती है और वो डील के लिए अभी मान नहीं रहे हैं, तो तुम सोच लो। अब ये सोचती है कि सच में ये लोग फिर से शुरू हो गए, फैमिली के नाम पर मुझे हमेशा ब्लैकमेल करते रहते हैं। लिंजी कहती है, मिस्टर शन कहाँ कौन सी कंपनी में काम करते हैं? तो फिर यू कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो मिस्टर शाओ सिंह का बेटा है और वो अपनी कंपनी का सीईओ है। इसके बाद लिंजी जब अपने घर पर होती है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। वो पूछती है कि तुम कैसी हो, तो वो कहती है कि मैं ठीक ही हूँ। तो उसकी मॉम पूछती है, आज यू तुमसे डिनर पर मिलने के लिए आया था? तो लिंजी हाँ कहने लगती है। तो फिर उसकी मॉम उससे वो ही बिजनेस डील के बारे में पूछने लगती है। तो लिंजी कहती है कि मैं ऑलरेडी मना कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा मिस्टर शन के साथ कोई खास फ्रेंडशिप नहीं है और मैं उनसे कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। अब इस बात पर लिंजी की मॉम लिंजी को ये बातें सुनाने लगती है कि आखिर वो भी इस फैमिली का हिस्सा है, अगर वो थोड़ी सी हेल्प कर देगी तो क्या ही होगा, वो हमेशा ऐसी हरकत क्यों करती हो। लिंजी ना चाहते हुए मान जाती है, कहती है कि ठीक है, मैं कोई मौका देकर उससे इस बारे में बात कर लेती हूँ। और फिर लिंजी गुस्से में फोन फेंक देती है। वो सोचती है आखिर वो इन सबसे कब आजाद होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम शन को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से लिंजी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकाल कर मंगवा लेता है। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि जब वो छोटी थी 10 साल की, तब उसके डैड की डेथ हो चुकी थी। फिर उसके बाद उसकी मॉम ने उसे लेकर दूसरी शादी कर ली और अब उसके मॉम का उसके नए फादर के साथ एक ऑलरेडी उनका एक छोटा बेटा है और जो लिंजी का स्टेप ब्रदर है यू, उसका और लिंजी का कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं है। ये भी पता चला है कि लिंजी की मॉम ने लिंजी की जबरदस्ती शादी पेप्सन यानी लिंजी के स्टेप ब्रदर यू के साथ करवाने की कोशिश की थी। यू पहले से लिंजी को लाइक करता है लेकिन लिंजी ने उसे रिजेक्ट करके और उसने मिस्टर जेंग से शादी कर ली थी और उस टाइम पर मिस्टर जेंग की फैमिली कंडीशन अच्छी थी और इस बात से लिंजी की फैमिली भी मान गई थी। तो फिर शन को समझ में आता है कि लिंजी ने बचपन से इतना ज्यादा सफर किया है तभी वो अब इस तरह की हो चुकी है। दूसरी तरफ हम लिंजी को देखते हैं जो कि घर पर अपने लिए कॉफी बना रही होती है और वो कॉफी मेकर की फोटो जेंग को सेंड करके कहती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत ही पसंद आया। तभी जेंग बताने लगता है कि मैं इस वीकेंड पर घर नहीं आऊंगा तो तुम अपना ध्यान रखना। तो लिंजी कहती है कि ठीक है, तुम भी ज्यादा मेहनत मत करना और फ्री हो जाओ जल्दी से। तभी लिंजी को यहाँ पर शन का भी मैसेज आ जाता है। तो वो इससे पूछता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो, तो वो मना करती है कि नहीं हो। और फिर तभी यहाँ पर शन तो लिंजी से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है और फिर कहता है कि तुमने अगर डोर नहीं खोली ना तो फिर सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड होता रहेगा, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। तो फिर लिंजी डोर ओपन कर देती है। जैसे ही शन अंदर आ जाता है तो लिंजी उससे पूछने लगती है कि क्या तुम कॉफी पियोगी, मेरे हस्बैंड ने कॉफी मेकर मेरे लिए गिफ्ट में भेजा है। तो वो कहने लगता है हाँ जरूर पीऊंगा। तो लिंजी उसे कॉफी बना कर देती है। तो वो कहने लगता है कॉफी तो बहुत ही अच्छी है। तो चलो अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। तो फिर लिंजी उसे अलाउ करती है किस करने के लिए और फिर इसके बाद दोनों ही साथ में रूम में आ जाते हैं। शन कहता है मुझे लगा था कि तुम मना कर दोगी क्योंकि ये तुम्हारा और जेंग का वेडिंग रूम जो है। लिंजी कहती है जब वो मुझे चीट करने से नहीं रुक रहा है तो फिर मैं क्यों अपने आप को रोकूं। और फिर यहाँ दोनों ही अब एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं जिसके बाद शन लिंजी से बातें करने लग जाता है। इतने में लिंजी कहती है कि जाओ यहाँ से। वो कहता है तुम कितनी हार्टलेस हो। तो वो कहती है सुबह क्लीनर आंटी जल्दी आने वाली है। तो फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई होती है। उसकी फ्रेंड समझ जाती है और क्या तुमने वापस से नाइट स्पेंड करी है। लिंजी कहती है वो लास्ट टाइम वाला ही है और अब मैं सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड पूछने लगती है क्या तुम दोनों के बीच में चीजें इतनी एक्साइटिंग चल रही है, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यंग लड़का पसंद होगा। तो लिंजी कहती है कि वो यंग नहीं बल्कि मुझसे बड़ा है। तो उसकी फ्रेंड तो शॉक हो जाती है कि ऐसे कैसे। तो लिंजी बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि शन है। तो ये सुनने के बाद तो उसकी फ्रेंड जोर जोर से उसका नाम लेने लगती है। लिंजी कहती है कि शांत हो जाओ और वो उसे पूरी स्टोरी सुनाने लगती है कि कैसे वो क्लब में उसी मॉडल को चूज कर रही थी। उतने में वहाँ पर शन आ गया था और उसने खुद को ऑफर किया। अब ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि ये उस शन पर सूट नहीं करता और मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। लिंजी कहती है शायद उसे कुछ डिफरेंट ट्राई करना होगा इसलिए उसने ये सब कुछ किया होगा। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम दोनों को डर नहीं है अगर जेंग को पता चल गया तो फिर। तो लिंजी कहने लगती है कि उसे कभी पता नहीं लगेगा और ना ही वो कभी पता कर पाएगा क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगता है कि मैं बहुत ही बोरिंग और यूजलेस हूँ, तो मुझे तो कभी कोई लड़का पसंद कर ही नहीं सकता। और जेंग को ऐसा लगता है कि खास तौर पर शन तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी और से रिलेशन से ज्यादा इस शन के साथ रिलेशन में रिलेशन काफी सेफ रहेगा। तो लिंजी अपने फ्रेंड से पूछती है कि वैसे क्या तुम्हारी लॉयर से बात हुई। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, और लॉयर ने कहा है कि तुम्हें बस एक रिकॉर्डिंग और उसकी एक चैट ये सब कुछ एज अ प्रूफ के तौर पर चाहिए, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। लिंजी अपने फ्रेंड को वही एविडेंस वाली फोटोज दिखाने लगती है कि जेंग कैसे उस लड़के के साथ था और ये फोटोज उसके स्टेप ब्रदर यू ने उसे दिए हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या वो तुम्हें फोर्स कर रहा है तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो। तो लिंजी कहने लगती है ये फोटो काफी नहीं होगा, हमें तो साथ में वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो भी चाहिए होगी, तो तुम मेरे लिए एक रिकॉर्डर का इंतजाम करो। लिंजी की फ्रेंड पूछती है कि तुम उसे कहाँ पर लगाओगी।
तो लिंजी कहती है कि अपने हस्बैंड के कार में ही लगाऊंगी। नेक्स्ट सीन में लिंजी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे अपने स्टेप ब्रदर यू की मैसेज आती है। वो कहता है मैं कंपनी के बाहर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, जल्दी से बाहर पहुंचो। लिंजी जल्दी से विंडो से झांक कर देखती है और फिर वो जल्दी से जैंग को मैसेज करके बताती है कि हस्बैंड क्या तुम आज मुझे ऑफिस से पिक करने के लिए आ जाओगे। अब काम खत्म होते ही जैसे कंपनी से बाहर निकलती है तो यू उसका हाथ पकड़ने लगता है। लिंजी कहती है ऐसी हरकतें मत करो, कोई देखेगा तो क्या ही समझेगा। तो यू कहता है कि सच में उस मैन ने तुम पर क्या जादू कर दिया है जो तुम उसके लिए इतनी ज्यादा लॉयल हो। अब उसे छोड़ो और चलो मेरे साथ। तो लिंजी कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ। तो इतने में ही यहाँ पर जैंग आ जाता है और वो इससे लिंजी को छुड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ को टच करो। तो यू तो यहाँ पर जैंग का पोल खोलने वाला होता है कि वो उसके सारे गंदे कारनामे लिंजी के सामने बता देगा। तभी लिंजी यू को चुप कराती है और सोचती है कि ये सही टाइम नहीं है जैंग का पोल खोलने का। अभी तो फिलहाल मुझे इसके खिलाफ एविडेंस बहुत अच्छे से कलेक्ट करने होंगे। और फिर लिंजी बात को बदलते हुए कहने लगती है जैंग से कि ये अपनी कंपनी की डील करवाने के लिए मेरे पीछे लगा हुआ है और वो ये चाहता है कि मैं इसके लिए शन से बात करूं। अब ये सुनते के साथ ही जैंग यू के ऊपर चिल्लाने लगता है अगर तुम एक मैन हो ना तो खुद के अंदर दम रखो बिजनेस करने का, बिजनेस के लिए किसी लड़की को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। और ये बात कह के वो लिंजी को लेकर यहाँ से चला जाता है। तो जैंग लिंजी से कहता है कि जरूर तुम्हारी मॉम ने ही बीच में आकर अपने स्टेप ब्रदर की हेल्प करने के लिए बोली होगी ना। तो लिंजी कहती है कि आखिर ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता। तो जैंग कहता है कि आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए तुम मुझ पर छोड़ दिया करो, मैं सबको हैंडल कर लूंगा। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशन में इतने सारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया है कि मैं शन को कैंपिंग में बुलाऊंगा और फिर वहीं पर भी मैं उसे इस बारे में बात कर लूंगा। तो लिंजी फिर मान जाती है और कहती है कि ठीक है फिर। और फिर वो बहाने से उसके कार के हैंगर में अपने वही रिकॉर्डर को छिपा देती है और जैंग को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलता है। बाद ये दोनों सीधे कैंपिंग के लिए ही निकल जाते हैं।